इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी विल्मार के शेयर के ऊपर। देखिए, अडानी विल्मार की इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले। सबसे पहले पार्ट में आपको जानने को मिलेगा कंपनी का यहाँ पर टोटल एनालिसिस, पूरा एनालिसिस करके दूंगा, जिससे आपको कंपनी के रिलेटेड कुछ नई चीजें जानने को मिलेगी। उसके बाद दूसरे पार्ट में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कंपनी से रिलेटेड एक, आप कह सकते हो, गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है, उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम तीसरे पार्ट में जानेंगे कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस, यानी इस टेक्निकल एनालिसिस में आपको पता चलेगा कि जो अभी ब्रेकआउट आया है, क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, ऊपर जाने के बाद क्या शेयर का टारगेट आपको देखने को मिलेगा, कौन से लेवल पे बाय करना चाहिए, कहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जानने को मिलेगा। तो अगर आप अडानी विल्मार के शेयर होल्डर्स हो, आपको ये तीनों पार्ट देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं हमारे पहले पार्ट से, यानी कंपनी का टोटल एनालिसिस। तो आज की अगर हम बात करें, आप देख सकते हो शेयर के अंदर आपको लगभग 6.56% की एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, और मैं कहूँ काफ़ी दिनों बाद आपको तेजी देखने को मिली। अगर आप देखोगे 1 महीने से शेयर वॉलेटिलिटी में, अगर आप पूरा 6 महीना देखोगे, शेयर आपको वॉलेटिलिटी में काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ये ब्रेकआउट अगर आप देखोगे, कोई शुरुआत में देखने को नहीं मिला। अगर आप देखोगे शुरुआत में ओपन हुआ था 678, यानी नॉर्मल ओपनिंग, उसके बाद हाई बनाई है, आप देख सकते हो 724 रुपए की। यहाँ पर इसने हाई बनाई है, उसके बाद लो बनाया था 672 रुपए का, यानी शुरुआत में नॉर्मल ओपनिंग हुई, उसके बाद देख सकते हो कंसोलिडेशन, और उसके बाद आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ब्रेकआउट आपको शुरुआत में देखने को नहीं मिला अडानी विल्मार के शेयर के अंदर। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कंपनी की कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो आपको पता भी नहीं होगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, यानी जिसे हम P&L कहते हैं, उस पर लेकर आता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट, सिर्फ नेट प्रॉफिट दिखाऊंगा। एक समय ये कंपनी 4 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, उसके बाद देख सकते हो 230 करोड़ का प्रॉफिट है, उसके बाद देखना 375 करोड़ का प्रॉफिट किया है। ध्यान से देखना कितना ज़्यादा प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए 365 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 395 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को मिला, उसके बाद 655 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। 655 से देखिए 395 से सीधे 655 से सीधे 808 करोड़। तो आप देख सकते हो प्रॉफिट के अंदर आपको कितना ज़्यादा हर साल इजाफा देखने को मिलता है। साथ ही साथ कंपनी का EPS भी अच्छा चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। कंपनी की जो बोरोइंग है, आप सभी को पता है 2626 करोड़ की बोरोइंग देखने को मिलती है, लेकिन कंपनी की जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना, वो यहाँ पर जीरो आपको देखने को मिल रही है। मैं आपको शो भी कर देता हूँ, कंपनी की जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, आप देख सकते हो आपको जीरो यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहले 190 करोड़ थी, 965 करोड़ थी, उसके बाद 1146 करोड़ थी, उसके बाद 1000 करोड़ की थी। अभी देख सकते हो कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको बिल्कुल यहाँ पर जीरो देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी के लिए एक एडवांटेज है कि कंपनी की जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो आपको जीरो देखने को मिल रही है। और अडानी ग्रुप की ये एक लौती कंपनी है जिसकी आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगर आप देखोगे तो जीरो देखने को मिलेगी। बाकी सारी कंपनीज के अंदर क्या है, डेट भी ज्यादा है और बोरोइंग भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग ज्यादा है, मैं मानता हूं। आप देख सकते हो अभी 2508 करोड़ की, अगर आप लायबिलिटी भी मिला लोगे तो 2626 करोड़ का टोटल डेट इस कंपनी के ऊपर हो जाता है। लेकिन जैसे नई बैलेंस शीट आउट होगी, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि कंपनी ने ऑलरेडी अपना जो डेट है वो कम कर दिया होगा। चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बैलेंस शीट अभी जो आएगी उसके अंदर आपको डेट कम होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर कंपनी के एसेट तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन कंपनी का अगर आप यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट्स देखोगे, उसमें आपको क्या पता चलेगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा एक समय कंपनी का यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट्स 1000 का था, उसके बाद देख सकते हो 894 करोड़, फिर उसके बाद 1000 करोड़। अब देखिए एक कैश एक क्वार्टर में कम हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर कोई बैट्समैन है, उसका एवरेज आपको देखने को मिल रहा है 50-60 पे एवरेज देखने को मिल रहा है, तो वो बैट्समैन बहुत अच्छा है। अब देखिए होता क्या है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर क्वार्टर में कंपनी ग्रोथ करे, हर क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट बढ़े। देखिए हमेशा क्या होता है कि कभी मार्केट की थोड़ी सिचुएशन खराब होती है,
कभी यहाँ पर कोई टैक्सेस से रिलेटेड कोई खबर आ जाती है तो कंपनीज को भी बहुत बड़ा यहाँ पर टेंस होता है कि हर प्रॉफिट में कंपनी प्रॉफिट कैसा करे। तो इसीलिए एक आध प्रॉफिट अगर खराब भी हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है, कंपनी बाउंस बैक करती है, जैसे अडानी विल्मार ने किया। यहाँ पर आप देख सकते हो 1000 करोड़। जैसा मैंने आपको क्रिकेट का एग्जांपल दिया कि जो बैट्समैन है वो हर मैच में सेंचुरी नहीं मारेगा, एक दो मैच में वो 0 पे भी आउट होगा, एक दो मैच में वो 20 रन पे भी आउट होगा। वैसा कंपनी के साथ भी है कि कंपनी अगर अच्छा कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वार्टर में अच्छा करेगी, एक आध क्वार्टर में कंपनी का भी प्रॉफिट स्लाइटली डाउन जा सकता है। ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। वैसे ही आपको कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आप देख सकते हो 1000 करोड़, 895 करोड़, उसके बाद देखिए रिकवरी 1179 करोड़, उसके बाद 1416 करोड़, उसके बाद 1178 करोड़, और अभी करंटली बात करूं कितना हो चुका है, यहां पर कैश इक्विवेलेंट्स आपको देखने को मिला है लगभग 4446 करोड़ का। तो ये कंपनी की एक स्ट्रेंथ है। अभी मैंने आपको ये सारी चीजें तो दिखा दी, अब मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर एक लॉन्ग टर्म एग्जांपल कि ये भी कंपनी आने वाले समय में आपको लॉन्ग टर्म में एक मल्टी बैगर रिटर्न देगी। मैं यहां पर आपको एग्जांपल देने वाला हूं एक पॉपुलर शेयर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब आप कहोगे सर आप इतनी बड़ी कंपनी से अडानी विल्मार को कंपेयर क्यों कर रहे हो? देखिए मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको कह रहा हूं कि हमेशा जो बड़ी एफएमसीजी कंपनीज होती है ना वो लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स निकाल के देती है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने निकाल के दिया। आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मैक्सिमम रिटर्न है 1434% का रिटर्न है। और अगर आप ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा कि यहां पर आप देख सकते हो शुरुआत में बिल्कुल कंसोलिडेशन, यहां पर आप देख सकते हो कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद आप देख सकते हो तेजी आई, शेयर के अंदर तेजी आई, उसके बाद देख सकते हो यहां पर थोड़ा कंसोलिडेशन, तेजी आई, उसके बाद देख सकते हो यहां पे कंसोलिडेशन, उसके बाद गिरा भी है शेयर, गिर के फिर से बाउंस बैक दिया, अभी थोड़ा यहां पर कंसोलिडेशन कर रहा है। तो शेयर परफॉर्म कैसा कर रहा है? कंसोलिडेशन, तेजी आ रही है, उसके बाद यहां पर कंसोलिडेशन हो रहा है, तेजी आ रही है। तो शेयर आपको कुछ इस पैटर्न में यहां पर परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो अडानी विल्मार के अंदर, डेफिनेटली आपको ये बहुत ज्यादा फायदा देगा, क्योंकि अगर आप कंपनी के अंदर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको रिटर्न इन फ्यूचर अडानी विल्मार के अंदर भी मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे वीडियो के दूसरे पार्ट के ऊपर। अभी हम आ चुके हैं वीडियो के दूसरे पार्ट पर, और यहां पर मैंने आपको कहा था कि एक गुड न्यूज दिखाऊंगा। तो गुड न्यूज क्या है आप सभी को पता भी होगी, ये गुड न्यूज कि जो अडानी ग्रुप है वो यहां पर लगभग $150 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है। जी अपनी कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्ट करेगा $150 बिलियन। तो इससे अडानी विल्मार को भी फायदा है और जो दूसरी अडानी ग्रुप की कंपनी है उनको भी फायदा है, क्योंकि इसी प्लान के अंदर कंपनी ने कहा था कि हम यहां पर अडानी विल्मार के लिए कुछ छोटी एफएमसीजी कंपनीज को एक्वायर करेंगे, जिससे कंपनी का मार्केट शेयर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अब मार्केट शेयर अगर बढ़ेगा तो कंपनी को क्या फायदा होगा? कंपनी का सेल्स बढ़ेगा, कंपनी के मार्जिन बढ़ेंगे, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो आप सभी को पता है अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ता है, और एक रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ा भरोसा होता है कि हाँ मेरी कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये जो न्यूज़ है मुझे लगता है अडानी विल्मार के लिए भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ साबित हो सकती है फ्यूचर के अंदर। अभी हम आ जाएंगे वीडियो के तीसरे पार्ट के ऊपर, जो रहने वाला है कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। तो मैं सिंपली आपको लेकर आ जाता हूं यहां पर ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर। आप सभी लोग जाकर इस वेबसाइट को यूज कर सकते हो, बहुत सिंपल वेबसाइट है। अब मैं आपको लेकर आता हूं चार्ट पर। चार्ट देखना, अभी देख सकते हो जो अडानी विल्मार का शेयर है वो यहां पर 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है सर? देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी शेयर 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है, इसे हम कहते हैं, जो ये आपको लाइन देखने को मिल रही है ना, ये वाली लाइन, इसे हम कहते हैं 50 डे मूविंग एवरेज। तो अगर कंपनी का शेयर प्राइस जो कैंडल स्टिक होते हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? शेयर अप ट्रेंड में। और इसके नीचे अगर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? शेयर डाउन ट्रेंड में। तो अभी जो अडानी विल्मार का शेयर है आप देख सकते हो एक बुलिश कैंडल यहां पर फॉर्म किया है। सिंपली देखना, एक बुलिश। Do you wish to move your data science career abroad? Apart from a high pay, a global outlook can बुलिश कैंडल आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये कैंडल जैसे फॉर्म हुई है आप देख सकते हो यहां पर कोशिश कर रहा है, तो इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो यहां पर आपको सच में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो अगर बड़ा ब्रेकआउट होगा तो क्या टारगेट होगा? मेरे हिसाब से टारगेट लेकर चलिए लगभग 760 का। मैं बड़ा टारगेट नहीं दे रहा हूं, 760 रुपए का
आप यहाँ पर टारगेट लेकर चल सकते हो 760 रुपीज़ का। कोई ज़्यादा मुश्किल टारगेट नहीं है, इजी अचीवेबल टारगेट्स हैं, तो ये टारगेट्स आप लेकर चल सकते हो। अब देखिए इसमें टाइम लग सकता है थोड़ा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट दिया, मान लीजिए यहाँ से ऊपर भी गया तो उसके बाद थोड़ा करेक्शन भी आ सकता है, उसके बाद कंसोलिडेशन भी कर सकता है। तो अगर आपको यहाँ पर सेल करना है तो मैं कहूँगा बाय मत करना, अगर आपको यहाँ पर सेल करना है तो बाय करना। 800, 840, 900 यहाँ पर अगर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करना है तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हो। अगर कंसोलिडेशन में बेचना है तो मत खरीदना, क्योंकि तेजी आएगी, उसके बाद थोड़ा करेक्शन होगा, कंसोलिडेशन भी होगा। याद रखना बीच में कंसोलिडेशन भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये शेयर है। अगर ऐसा होता कि सीधा ऊपर जाता तो यहाँ पर सभी लोग करोड़पति बन जाते ना मार्केट के अंदर, एक फैक्ट है। तो शेयर ऊपर जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, एक हेल्दी करेक्शन भी आ सकता है शेयर के अंदर, तो उस चीज़ के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। उसके बाद आरएसआई की बात कर लेते, थोड़ा आरएसआई देख लेते कि आरएसआई कैसे यहाँ पर काम कर रहा है। तो अभी हम आरएसआई को देखेंगे, 54 पे आई थिंक आ चुका है, 54 पे काम कर रहा है। तो मैंने कहा था कि अगर आपको आरएसआई देखकर बाय करना है तो आप कहाँ कर सकते हो, अगर आरएसआई 30 पर हो, अगर आरएसआई आपको यहाँ पर 35 पे देखने को मिले, जो अडानी विलमार के मोस्ट ऑफ द केसेस में देखने को मिलता है, 35 पे देखने को मिले, अगर आरएसआई आपको 40 पे देखने को मिले, और अगर आरएसआई आपको 45 पे देखने को मिले, तो ये क्या है, ये जितने भी लेवल बताए सब बाइंग के लेवल है। 50 पे भी बाय कर सकते हो, 54 उधर भी बाय कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि 60, 70, 80 पे बाय मत करना, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होके शेयर गिरने के चांसेस आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो अभी आपको मैंने बता दिया, आरएसआई को देखकर आपको यहाँ पर बाय करना है। अगर नीचे आता है शेयर, ऐसा आरएसआई आपको देखने को मिले तो डेफिनेटली बाय कर सकते हो। जिसके पास शेयर है होल्ड करके रखिए, अच्छी क्वालिटी कंपनी, अच्छा रिटर्न देने वाली है। अभी कंपनी के Q2 के रिजल्ट आपको कब देखने को मिलेंगे, रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे कंपनी के लगभग 3 नवंबर को कंपनी अपना जो Q2 का रिजल्ट है वो अनाउंस कर देगी, जिसके बाद आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो बेचने का जरूरत नहीं है अडानी विलमार के शेयर को, लॉन्ग टर्म के लिए मैं कहूँगा होल्ड करिए, क्योंकि अगर इस तरीके का रिटर्न चाहिए, मैं आपको दिखाया था इस तरीके का 1434% का रिटर्न चाहिए, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए 1 जनवरी 1999 और अभी आप देख सकते हो 2022 आ चुका है, तो इतने साल में इतना रिटर्न मिला है। यहाँ पर 5 महीने में, 5 साल में रिटर्न नहीं मिला, यहाँ पर 15 साल में, 20 साल में रिटर्न मिला है। अगर आप यहाँ पर 15-20 साल नहीं भी होल्ड करोगे, 5 साल की जगह आप यहाँ पर 4 साल, 3 साल भी होल्ड करोगे ना, तो ये कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न देके जा सकती है। तो होल्ड करिए, और शॉर्ट टर्म वाले को एक प्लान अपना बना लेना है कि मुझे एंट्री किस लेवल पे लेनी है, एग्जिट किधर होना है, होल्ड किधर करना है। शॉर्ट टर्म वाले अगर ये चीज़ डिसाइड कर लेंगे, उनको भी फायदा होगा। तो अच्छी कंपनी है, अगर आपको खरीदना है Q2 का जो रिजल्ट है उसके बाद भी आप बाय कर सकते हो। तो मुझे लगता है आज की इस वीडियो में अडानी विलमार से रिलेटेड हमने बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे आपके। अगर अभी भी आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सिर्फ अडानी विलमार नहीं, कोई भी आपका जो शेयर है वो गिर रहा है, उसका अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अगली वीडियो में उसको कवर करने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यही थी हमारी वीडियो, मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलता हूं।